जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे राजभाषा के बारे में, जो कि हमारे आर्टिकल 343 से 351 के बीच में कहा गया और भाग 17 में कहा गया है। पहले हम आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है। देखिए, राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा को कहा जाता है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए। हालांकि हमारे राष्ट्र में ऐसी कोई भाषा नहीं जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, परंतु जो हिंदी है, हिंदी जो है पूरे भारत में लगभग 46% बोली जाती है। ठीक, यही ऐसी भाषा है जो अपने पूरे देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसलिए इस भाषा को यानी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जा सकता है, जो कि नर्मदा जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और मान्यता दी थी। ठीक, उसके बाद आइए बताते हैं आपको राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा भी एक फेमस भाषा को ही कहा जाता है, लेकिन एक राज्य में, जैसे हमारी यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जैसे राजस्थान की राजस्थानी हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, ये वहाँ की राज्यभाषा है। अब जानते हैं राजभाषा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा राजभाषा, क्योंकि भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा के ही प्रयोग किया गया है। ठीक, राजभाषा को हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कह सकते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि वहां पे जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे सब उसी भाषा में होंगे। ठीक, चलिए, राजभाषा दो भाग में हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक, राजभाषा अर्थात संघ की यानी सेंट्रल की, और एक होती है राज्य की, स्टेट की। ठीक, जैसे सेंट्रल की है, सेंट्रल की राजभाषा हिंदी है। सेंट्रल की राजभाषा हिंदी, ऐसा पहले बार बाल गंगाधर खेर जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं, बाल गंगाधर खेर जी ने पहली बार कहा था कि भारत की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। बाल गंगाधर खेर ने कहा था। और संघ की सहायक भाषा इंग्लिश होनी चाहिए। संघ की सहायक भाषा इंग्लिश होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे राज्य है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक है हिंदी, जो कि सभी लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से बोल लेते हैं। ठीक, और एक होती है उर्दू। ठीक है, यानी यहाँ पे जितने भी वर्ग होंगे, उत्तर प्रदेश में दो राजकीय भाषा है। ठीक है, एक हिंदी और एक उर्दू। ऐसे ही हर एक राज्य में अलग अलग राजभाषाएं होती हैं। राजभाषाएं अलग अलग राज्य की अलग अलग राजभाषाएं होती हैं। जैसे उत्तराखंड में हिंदी, अभी कुछ दिन पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति ने वहां की एक संस्कृत को भी राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। ठीक, अच्छा, जैसे नागालैंड में अंग्रेजी को सर्वप्रथम मान्यता दी गई है, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन ज्यादातर वहां क्रिश्चियन रहते हैं। अपने ईस्ट की अगर बात करें, भारत के ईस्ट प्रदेशों की बात करें, एकदम ईस्ट की तरफ, तो वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में, अल्पसंख्यक उसे कहते हैं, यानी कि एक कम्युनिटी में, जैसे पूरी एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में अगर जैसे 100% लोग रहते हैं, उस 100% में अगर कोई 10% रहता है तो उसे वहां का अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे कई लोग अल्पसंख्यक, जैसे बुद्ध हो गए, जैन हो गए, ये सब भारत में अल्पसंख्यक ही हैं। ठीक, अच्छा, अब जानते हैं राजभाषा। अब जानते हैं संसद के आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि जितने भी मतलब सांसद कार्य होंगे, सांसद के वहां कार्य होंगे, वो सभी केवल दो भाषाओं में होंगे। एक इंग्लिश में होंगे, एक और हिंदी में होंगे। लेकिन अगर किसी और भाषा का आपको प्रयोग करना है, तो जो हमारी संसद होती है, संसद में एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सभापति होता है, उससे आप अगर परमिशन ले लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष, इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब। ठीक है, और राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो अपने भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी इस समय कौन है राज्यसभा के सभापति? जगदीप धनखड़ जी हैं। यानी उनसे अगर आप परमिशन ले लेते हैं तो आप किसी और भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, राज्यों में विवाद होता है। चलिए आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो राज्यों में, जैसे मान लीजिए बिहार, ठीक है, और हमारा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, अगर दो राज्यों में विवाद हो जाता है किसी बात को लेके, ये लोग किस भाषा का प्रयोग करेंगे? चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए जो बिहार वाले हैं, बिहार के जो सीएम हैं, अगर इनको किसी चीज की आवश्यकता है उड़ीसा सरकार से, ठीक है, उड़ीसा सरकार से किसी चीज की आवश्यकता है, तो ये जो है उड़िया भाषा में बोल सकते हैं।
उनको अगर कोई लेटर भेजना है, जैसे उनसे कोई हेल्प चाहिए, कोई विवाद हो गया, कोई नदी विवाद हो गया, जो कोई कई विवाद होते रहते हैं राज्यों के बीच में, तो अगर इनको इनसे हेल्प चाहिए तो ये उड़िया भाषा में भेज सकते हैं और अपने बिहार यानी कि हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू चलती है, वैसे बिहार में भी हिंदी और उर्दू की ही मान्यता है। ठीक, तो अगर बिहार को कोई भी हेल्प चाहिए उड़ीसा से तो वो हिंदी भाषा में भेज सकता है और उड़िया भाषा में भेज सकता है। अच्छा, अगर उड़ीसा वाले अगर इनको हेल्प करेंगे या कोई इनका उत्तर देंगे तो वो चाहे हिंदी भाषा में दे दे और चाहे किस भाषा में दे दे, चाहे उड़िया भाषा में दे दे। आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे बिहार और उड़ीसा में कोई अगर मतभेद हो जाता है, कोई हेल्प की संभावना जताई जाती है, ठीक है, किसी भी विवाद को लेके, तो वो लोग जितने भी राज्य हैं अपनी राज भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, या जितने भी राज्य हैं जैसे यूपी, उत्तराखंड, नागालैंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, चाहे जितने राज्य हैं सबकी एक सहायक भाषा होती है। यानी कि जैसे इनकी ये भाषा होने के साथ साथ हर एक राज्य की एक सहायक भाषा होती है जिसे इंग्लिश कहा जाता है। जैसे संघ की राजभाषा हिंदी है लेकिन सहायक भाषा इंग्लिश है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संघ है, संघ की राजभाषा हिंदी है, संघ की सहायक भाषा क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, वैसे ही जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सहायक भाषा इंग्लिश है। ठीक, तो बिहार और उड़ीसा में जो भी मतभेद हो गए, जो भी विवाद होगा, ये लोग अपनी भाषा में ना अगर यूज करके चाहे तो अपने राज्य की सहायक भाषाओं में यानी अंग्रेजी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जानने की कोशिश करते हैं, अगर किसी केंद्र और राज्य में विवाद हो जाता है तब क्या निर्णय होगा। देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हर एक राज्य की सहायक भाषा अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है, और संघ की भी सहायक भाषा इंग्लिश है। यानी कि जैसे मान लीजिए सेंट्रल से, ठीक है, सेंट्रल से गुजराती का कोई बहस हो गया, यानी कि कोई भी विवाद हो गया, या फंड चाहिए या कोई पैसा मतलब फंड निकलवाना है, रोड बनवानी है, जो भी बनवाना है, तो जो सेंट्रल है वो अपने हिंदी में भेजेगी। किसमें भेजेगी? हिंदी में भेजेगी। और गुजरात वाले चाहे गुजराती में भेजे चाहे हिंदी में भेजे, अर्थात यहाँ पे चाहे गुजराती में भेजे चाहे हिंदी में भेजे, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो है ट्रांसलेटर रहते हैं। अगर सेंट्रल में गुजराती से आता है तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, और अगर गुजरात में हिंदी से आता है तो इसको गुजराती में ट्रांसलेट किया जाएगा। अच्छा, अगर ये लोग ये ना करना चाहें तो ये लोग अपनी सहायक भाषाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कोई भी वर्क किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, राज्य विवाद हो गया और केंद्र राज्य। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मैटर होते हैं सब की केवल एक ही भाषा होती है, इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें आपका दो टॉपिक बच गया है। ठीक, एक शास्त्रीय भाषा बच गई है, एक मातृभाषा बच गई है। इसको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।